सोमवार 26 फरवरी क्रांतिकारी वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारत देश की स्वतंत्रता और अखंडता के प्रति उनके अटूट समर्पण को हमेशा याद रखेगा। सावरकर का जन्म 1883 में महाराष्ट्र में हुआ था और आज ही के दिन 1966 में उनकी मृत्यु हो गई थी। सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक ब्रिटिश औपनिवेशिक जेल थी। इस जेल का उपयोग भारत की औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपराधियों और राजनीतिक कैदियों को निर्वासित करने के उद्देश्य से किया जाता था। सरदार सिंह आर्टिलरी, दीवान सिंह कालेपानी, योगेंद्र शुक्ला, बटुकेश्वर दत्त, शदान चंद्र चटर्जी, सोहन सिंह, विनायक सावरकर, हरे कृष्ण कोनार, शिव वर्मा, अल्लामा फजल हक खैराबादी और सुधांशु दासगुप्ता सहित कई उल्लेखनीय स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। भारत की आजादी के संघर्ष के दौरान यहाँ आज ये परिसर एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में कार्य करता है। दरअसल शहीद सम्मान अभियान के संयोजक चौधरी हरपाल सिंह राणा और उनके धर्मपत्नी श्रीमती सीमा राणा कई दशकों से शहीदों के सम्मान और समर्पण का जनजागरण अभियान चला रहे हैं। उनका कहना है कि अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल, मतलब हम यहाँ काला पानी जेल की बात कर रहे हैं। यहाँ जेल प्रवेश का शुल्क लिया जाता है, तो वही जेल पर शहीदों की गाथाओं को सुनाने के लिए एक लाइट एंड साउंड शो चलाया जाता है, जिसमें 300 रुपए का प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है। राणा इसी का विरोध कर रहे हैं। वहाँ पर ऐसी यातनाएं दी जाती थी कि वर्तमान देश के नागरिक उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, सोच नहीं सकते कितनी कठिन यातनाएं वहाँ पर दी जाती थी। और वहाँ पर अभी जो स्मारक बना हुआ है उस काला पानी जेल में, उसमें 300 रुपए का टिकट लेकर ऐसे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की जो गाथा है वो सुनाई जा रही है। सरकार उस पर 300 रुपए लेती है। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। मैं पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ। मैं वहां पर पिछली जो पुण्यतिथि थी उस पर भी वहां पर था, और उनका जो जन्म दिवस है उस पर भी वहां पर था, और वहां पर ये बहुत प्रयास किया। वहां के नागरिकों को एकत्रित किया, वहां की संस्थाओं से प्रयास किया, वहां के जो सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, उन सबसे प्रयास किया कि ये जो टिकट लग रहा है ये गलत है। 300 रुपए का टिकट लिया जा रहा है वो ना लिया जाए। ये शहीदों का अपमान है और इससे जो हमारे वर्तमान युवा हैं वो उनसे दूर हो रहे हैं। हम भारतीयों के लिए तो वो एक तीर्थ स्थल है, और उसकी यात्रा सरकार जैसे और धार्मिक स्थलों की यात्रा की सुविधाएं देती है, तो भारतीय नागरिकों को भी वहाँ की सुविधा मिलनी चाहिए, जिससे कि हम अपने देश के शहीदों के जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, त्याग किए हैं, उसको महसूस कर सके, और उनके त्याग और उसको आने वाली पीढ़ी को ये दिखाकर कि अपने देश को सुरक्षित कैसे रखना है, कैसे हमें उनके सपनों का भारत बनाना है, इसके लिए हमें अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को जरूर ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम का पवित्र स्थल काला पानी जेल, जहां देश की स्वतंत्रता के लिए शहीदों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर देश को स्वतंत्रता दिलाई, वह स्थान देखना स्वतंत्र भारत के लोगों का अधिकार है। वो वहाँ पर उस कुर्बानी को देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। कुर्बानी तो फ्री में सुनाई जाती है। अगर कोई वहाँ पे देखने चाहता है, बाकायदा उनको सभी प्रकार की सुविधाएं दी जानी चाहिए, जिससे कि वो उस कुर्बानी को एहसास करें, उस कुर्बानी को याद करें, कि उस कुर्बानी को सोचे कि कैसी कुर्बानी, कितनी कुर्बानी यहाँ दी है, कितने त्याग बलिदान यहाँ पर हुए हैं, कितनी कठिनाई यहाँ पर सही है। उन अनेकों शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने, बलिदानियों ने, उनमें वीर सावरकर भी एक थे। ये शहीद भारत के भाग्य विधाता है, भारत के नायक हो, स्वतंत्रता के भगवान हो, लेकिन शहीदों के सबसे पवित्र स्थान काला पानी जेल में शहीदों पर हुई यातनाएं और बर्बरता को देखने और सुनने के लिए शहीदों के आजाद भारत पर देश के नागरिकों से शुल्क लिए जा रहा है। से संबंधित अधिकारियों से मिलकर ये प्रयास किया गया कि जो पिछले 1 साल से मुझे लिख के दिया जा रहा है कि सेल्यूलर जेल का 300 रुपए का शुल्क हटवाने की कोशिश करेंगे, हम भविष्य में इस पर विचार करेंगे, उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन यहाँ पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। जो उस जेल में लगभग 10 साल के आसपास रहे, 10 साल की अवधि बहुत बड़ी अवधि होती है, और उनका भी आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम भारत सरकार से मांग करते हैं, नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि वो जो टिकट लग रहा है वो ना लगाया जाए। ऐसे में यह अशोभनीय और शर्मसार करने जैसा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब देश में मुफ्त योजनाओं की घोषणाएं की जा सकती है,
मुफ्त की योजनाएं चलाई जा सकती है, सब्सिडी दी जा सकती है, कर्ज माफी भी हो सकती है। फिर शहीदों को याद और प्रेरणा के लिए सेल्यूलर जेल पर मुफ्त प्रवेश क्यों नहीं किया जा सकता? यहाँ पर 7 महान क्रांतिकारियों की एक प्रतिमा बनाई गई है। ये वो महान क्रांतिकारी हैं जिन्होंने यहाँ पे कुर्बानी दी, यहाँ पर बलिदान हुए। आज वीर सावरकर जी की पुण्यतिथि है। वीर सावरकर जी और हजारों क्रांतिकारी कालापानी अंडमान निकोबार की जेल में रहे थे। भारत के नागरिकों के लिए कालापानी अंडमान निकोबार जेल एक पवित्र स्थल है। वहां पर व्यक्तियों को, अधिक से अधिक व्यक्तियों को जाकर उस स्थल को नमन करना चाहिए, उस स्थल से प्रेरणा लेनी चाहिए और आने वाली पीढ़ी को हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, जिससे कि वह अपने जीवन में भी वह प्रेरणा लेकर देश और समाज के लिए कार्य कर सके। ऐसे में क्या ये कहना उचित नहीं होगा कि देश में शहीद आस्था और राष्ट्रीय प्रेम के लिए कोई जगह नहीं है? प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।